और जैसे अपन बोलते हैं लाइक फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, तो लाइक बुक स्टार्ट होती है एक कोट के साथ जो कि इनका खुद का नहीं है बट है, ये नॉर्मन कजन्स करके एक पर्सन है, उनका कोट है, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। तो यहाँ से ये बुक मेरे को लगने लग गया था कि भाई इंपैक्टफुल तो होने वाली है और इसके अंदर बहुत भारी सब्सटेंसेस के बारे में बात होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस बुक के बारे में, उसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रोबिन शर्मा। अगर बात करते हैं बुक के बारे में तो बुक बहुत ही सिंपल और सूथिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। बुक के अंदर टोटल 225 पेजेस हैं जिनके अंदर 101 लाइफ टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप एक बिगनर हो तो भी मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है और पॉकेट फ्रेंडली रहती है। और एक और बात ये जो इसके अंदर है वो ये है कि बहुत ही शॉर्ट है। लाइक एक तो आप इसको देख सकते हो, ये वैसे भी साइज़ में बहुत कम है, इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, जो चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर वो 101 चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। और हर बुक के अंदर वो रहता है कि एक टॉपिक लिया, उसके अंदर बहुत काफ़ी लंबे समय तक बात चलती है, लाइक 10-20 पेजेस हो ही जाते हैं मिनिमम। लेकिन इस बुक के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितनी जो लाइफ टीचिंग्स है, लर्निंग्स है, वो 101 लर्निंग्स हैं और उनको अराउंड 1 to 2 पेजेस के अंदर एटमोस्ट समझा रखा है पूरा पूरा। तो अगर आप कोई नई बुक पढ़ना चाहते हो, अगर आप एक नॉन रीडिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आप नॉन फिक्शन बुक्स नहीं पढ़ते हो, सिर्फ फिक्शन बुक्स पढ़ते हो, तो आप स्टार्ट इससे कर सकते हो। इसके अलावा इस बुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे नहीं मिली, फॉर एग्जांपल नए नए बुक रिकमेंडेशंस, और मैंने उनको पिन आउट भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल एक तो है द जूसमैन्स पावर ऑफ जूसिंग बाय जे कॉर्डिच, और उसके अलावा है लेटर्स फ्रॉम स्टोइक, द मैसेज ऑफ अ मास्टर, मेडिटेशंस, ऑटोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, द मैजिक ऑफ बिलीविंग, सिद्धार्थ, साइको साइबरनेटिक्स, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एज अ मैन थिंक एट फ्लो, थिंक एंड ग्रो रिच, लाइफ इज ट्रिमेंडस। तो ये सारी ऐसी कुछ बुक्स के रिकमेंडेशन है जो मुझे इस बुक से मिले। उसके अलावा बुक ने मेरे को कहीं पे भी निराश नहीं करा, बुक बहुत सही थी। एक जो चीज़ मुझे इस बुक के अंदर बार बार खटकती है बीच बीच में, वो ये है कि हर चैप्टर के अंदर ये बोलते हैं कि ऐसा मैंने मेरी बुक के अंदर बता रखा है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, मेरी बेस्ट सेलिंग बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, और उस आदमी को मेरी बुक से ये मिला। लाइक ये सॉर्ट ऑफ आपको टीचिंग एंड लर्निंग्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा कभी कभी आपको ये चीज़ प्रोवोक करना स्टार्ट कर देती है एक पॉइंट पर आके, कि बार बार वही चीज़ आपको इनडायरेक्ट लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आपके हिट करने के लिए बैठा रखी है। शायद वो चीज़ ऐसे साउंड होने लगती है क्योंकि बहुत बार रेपिटेटिवली उसी चीज़ को बार बार नाम लिया गया है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक में ये है वो है। हाँ, वो चीज़ बढ़िया है, वो चीज़ है, लेकिन हर बात पे उसका एग्जाम्पल देना भी इतना ठीक नहीं है। उसके अलावा बुक के अंदर कुछ अलग अलग ऑथर्स जो पुरानी नॉन फिक्शन क्लासिकल बुक्स है उनका भी एग्जाम्पल लेके चीज़ें समझा रखा है। हार्डली लाइक अगर आप एक बहुत स्लो पेस रीडर हो तो भी 10 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर खत्म है। इतना तो आप किसी बस स्टॉप पे वेट करते हुए भी पढ़ सकते हो इसको, और ये पॉकेट में भी आ सकती है, तो वैसे भी पॉकेट फ्रेंडली हो सकती है। आप कहीं पे जाओ, कहीं बस स्टॉप वगैरह पे वेट करो तो आप इसको वहाँ पे रख सकते हो, आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा और आपकी रीडिंग भी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा इस बुक के अंदर कुछ ऐसी अराउंड 10 टीचिंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे पर्सनली इससे अच्छी लगी। और कुछ बुक के रिकमेंडेशंस तो मुझे इससे मिले जो मैंने आपको नेम आउट करी, और उनके अलावा 2 बुक्स और है जैसे कि ट्यूजडेज विद मॉरी जो मेरे पास है, वो मैं उसको रीड करूँगा। और एक और बुक थी इसके अंदर जिसका नाम था द आर्टिस्ट वे, तो वो मुझे इससे नया एक बुक रिकमेंडेशन मिला है, मैं उस बुक को भी जल्दी ट्राई करूँगा। और अब थोड़ी सी बात करते हैं बुक की टीचिंग्स के बारे में, तो वो उसमें है प्रैक्टिस टफ लव। तो टफ लव का मतलब है लाइक सेल्फ डिसिप्लिन वाली जो चीज़ है, ये बोलते हैं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, और एक सेल्फ डिसिप्लिन एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है लेकिन थोड़ा सा टफ, तो वो चीज़ है। और उसके अलावा ऑनर योर पास्ट, तो इसके अंदर ये चीज़ मेरे को सही लगी कि आप आज जो हो वो आपकी गलतियों की वजह से हो। अगर आप पास्ट में वो गलतियाँ नहीं करते जो आपने करी हैं तो आज आप वो नहीं होते जो आप हो। तो मैं समझ सकता हूँ, सुनने में थोड़ा सा हो सकता है लाइक कन्फ्यूजिंग से साउंड कर रहा हो, लेकिन आप इस बुक को पढ़ोगे तो लिटरली आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। और थोड़ी सी इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की वजह अगर आप पॉजिटिव में लेते हो तो आज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर होंगे जिनको आप देख के अपने आप पे इतना प्राउड नहीं, हाँ, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड तो आप बना सकते हो कि हाँ आज मैं ये हूँ, अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो कुछ अलग होता। और अगर आपको लगता है कि आप इस नेगेटिव सेंस में लेते हो तो आज अभी से उस चीज़ को सुधारना शुरू कर सकते हो कि आप इन फ्यूचर आप ऐसा बोल सको। और उसके अलावा है लर्न टू से नो ग्रेसफुली। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइक मैं किसी को ना नहीं करता, कोई भी लाइक काम है कि आप कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगा, तो वो चीज़ है। मैं कहीं पे बाहर चलना हो, मेरा टाइम शेड्यूल मैक्सिमम जो रीज़न है, मेरी जो लाइफ है थोड़ी सी अनसॉर्टेड रहती है इसी वजह से कि मैं ना नहीं करता, मेरा बहुत ही पैक्ड रूटीन है, बट उसके बाद भी कोई काम बोलता है तो मैं कर देता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस बुक को पिक करा था। तो ना कहना सीखो, हमेशा हर बात को हाँ कहने से काम नहीं बनता है। और उसके अलावा है केयर फॉर द टेम्पल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपने घर में अंदर कोई भी अच्छी चीज़ है, लाइक मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स हैं, मोस्ट फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैं, अगर किसी को मिलते हैं तो अपन भगवान को चढ़ाते हैं।
तो आप ऐसे मानो कि अपना जो शरीर है वो एक टेम्पल है, जिससे आप कुछ भी चीज़ ऑफर करो तो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो अपने आप को ऐसा टेम्पल के तौर पे ट्रीट करो कि आप एक डीटी हो, आपका जो होल बॉडी है वो एक टेम्पल है। तो इसको साफ़ सुथरा पायस बनाने की कोशिश करो। और उसके अलावा गेट अप अर्ली, और इसके अंदर कुछ चीज़ें थी। देखो ये अपने को सब पता होता है कि जल्दी कैसे उठना है, मतलब सुबह जल्दी उठना है, लेकिन कैसे वो चीज़ें रहती हैं। तो इसके अंदर कुछ इन्होंने टिप्स वगैरह बता रखी हैं कि सोने से पहले न्यूज़ वगैरह मत सोया करो। सोते हो तो उससे पहले हार्ड जो फूड रहता है वो मत खाया करो। लाइक हैवी फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। 8 o'clock के अराउंड आपको बाद में उसके डिनर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ये रहता है कि आप जब सो जाते हो तो उसके बाद अपने दिन को रिहर्सल मत करने लग जाया करो, रिहर्स मत किया करो कि आपने आज में दिन में क्या क्या गलतियां करी। तो वो चीज़ें रहती है जिनकी वजह से आप सो नहीं पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट और जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वो करने लग जाती हैं। तो सोने से पहले ये चीज़ें मत किया करो, जस्ट गो टू स्लीप। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे और इसके अंदर सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। लाइक अपन यार, हमारी किस्मत में इतने कांटे नहीं जितने घड़ी में होते हैं, और वो आपको बांध के रखते हैं पूरे के पूरे। तो एक ऐसा अपने लाइफ में दिन लिया करो, लाइक आप मंथली ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे, जिस दिन आप पूरा दिन जिया करो लेकिन बिना वॉच के। लाइक आप अपने आप को समय से बांधने की बजाय समय के साथ बहना सीखो, तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। और उसके अलावा एक है ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू। जैसे मैंने बताया बहुत छोटी बुक है, तो आप इसको भी कहीं पे कैरी करके ले जा सकते हो। तो ऐसी बुक्स हमेशा रखा करो। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी बस के लिए वेट कर रहे हो, बस निकल गई, अब क्या करें, चैटिंग कर रहे हो अननेसेसरी, किसी को कॉल मिला रहे हो, इधर उधर ध्यान जा रहा है, स्क्रॉल कर रहे हो अननेसेसरी, तो उसकी बजाय आप कुछ बुक रख लिया करो। कुछ अच्छा होगा, अपने उस टाइम को फ्रूटफुलनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए इन्जॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। और अगर आप थोड़ी सी होली स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उनमें यही रहता है कि जो इंसान है उसका जो हक होता है वो सिर्फ उसके कर्मों पे, उसके फल पे नहीं। इसलिए आदमी को सिर्फ कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए वाली चीज़ें हैं। तो सेम इसके अंदर बता रखा है कि आप जस्ट रिवॉर्ड के लिए कोई काम मत किया करो, काम किया करो बिकॉज आपको उस काम को करने में इन्जॉयमेंट आ रही है, उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए। और रिमेंबर द रूल ऑफ 21, ये आपको मालूम होगा, कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको 21 डेज चाहिए होते हैं। अगला हमारे पास आता है गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, फास्ट यानी उपवास वाला फास्ट है ये। तो आप कभी ऐसा होना चाहिए कि आप न्यूज़ से ब्रेक ले लो कि मेरे को हर चीज़ से अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक टेक में जो चल रहा है वहाँ चीज़ें तक समझ आती है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल अपने भी न्यूज़ के अंदर, जैसे पहले यूसी में नहीं चला करता था, यूसी ब्राउजर तो और आजकल जो दैनिक भास्कर वगैरह के अपन ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, नोटिफिकेशन आती है कि यार 4 लोगों की मौत या फिर ये वगैरह, इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ रहती हैं उनसे अपने माइंड में कहीं ना कहीं हार्ड हिटिंग चीज़ें अकर होने लग जाती हैं। तो जितना हो न्यूज़ फास्ट आपको रखना चाहिए कभी कभी कि भाई आज मैं न्यूज़ नहीं लेने वाला हूँ, न्यूज़ मैं नहीं पढ़ूंगा ना सुनूंगा, ताकि आपको अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने का समय मिले, आप अपने आप से उसको ओवरकम कर पाओ। और उसके बाद है सी योर डे एज योर लाइफ, और ये मेरे को बहुत सही लगी थी। और इसके अराउंड 2-3 और हैं, जैसे कि हैव अ लिविंग फ्यूनरल। तो ये वो चीज़ें हैं, लाइक ये वो चैप्टर था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड हिट करा। तो क्या आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से कि हाँ भाई आज मैंने मेरा जो दिन है पूरी फ्रूटफुलनेस के साथ जिया, मैं इसको जितना प्रोडक्टिव बना सकता था, मैं जितना इसको जॉयफुलनेस के साथ फिल कर सकता था, क्या मैंने वो किया? तो जितने मेरे काम पेंडिंग थे या जितने मैं काम करना चाहता था, जितनी अभिलाषाएं जो थी वो क्या पूरी हो पाई मेरी एक दिन से? तो वो चीज़ें रहती हैं। और ये लिटरली मैंने इसको मेरे जो स्टडी टेबल है उसके सामने कोट करके रख सकता है कि इफ़ टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ हाउ वुड यू लाइक टू लिव इट। मैं रोज़ उसको देखता हूँ कि लाइक ये मानो कि अगर आप ऐसा कुछ हो तो क्या आप उसको रियली फुलफिलमेंट की तरफ ले जा रहे हो। और लास्ट में आता है बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ, कि यार आपको खुद को मेजर करना पड़ेगा कि आप अपने साथ क्या करना चाहते हो। लाइक बॉस इज़ ऑलवेज राइट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही रूल चलता है। तो बॉस ने कह दिया करना है तो करना है, तो आप अपने खुद के बॉस क्यों नहीं बन सकते? अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर तो एटलीस्ट आप वो चीज़ देख सकते हो, हैंडल कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो मैनेजमेंट करना सीखोगे तो बात बनती है। और लास्ट में एक चीज़ और है, डिकम्प्रेस बिफोर यू गो होम। फॉर एग्जांपल जब ऑफिस से आप घर आते हो तो आपकी जो नेगेटिविटी रहती है, जो स्ट्रेस लेवल रहता है, जो फ्रस्ट्रेशन रहती है, इरिटेशन वाली जो चीज़ें रहती हैं, तो उनको आप अपने जो इसमें एग्जांपल देके भी यही बता रखा है कि एक जो पार्किंग लॉट होता है वहाँ पे जाओ, अपने जो गैराज वगैरह रहता है वहाँ गाड़ी पार्क करो, 5-10 मिनट अपने साथ टेक योर टाइम, टेक डीप ब्रेथ्स और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करो, जैसे कि आप अपना मेंटल पीस अचीव कर सको और जो आपका काम का फ्रस्ट्रेशन है वो घर पे डिलीवर ना होए आपके थ्रू। तो वो चीज़ें हैं। और उसके अलावा बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये तो कुछ ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं अपनी लाइफ में इम्पैक्टफुल समझता हूँ, जो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये वो थी। उसके अलावा बुक के अंदर और भी बहुत सारी एनलाइटमेंट स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ के अंदर पूरे बुक को समझा रखा है। और ये इनकी कुछ लाइफ से ली हुई हैं, कुछ इनकी पर्सनल बनाई हुई हैं। और अगर आपने ये बुक रीड करी हो और इसके आपको कौन सा लर्निंग्स जो अच्छी लगी थी वो मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप इट, बाय।